सती के पिता दो दक्ष थे। ब्रह्मा जी ने दक्ष को एक बड़ा पद दे दिया। दक्ष वैसे भी बहुत बुद्धिमान थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा दक्ष। स्वर्ग में प्रजापति नाम के देवता होते हैं, उनका राजा बना दिया दक्ष को ब्रह्मा जी ने। एक तो दक्ष में बुद्धि का अहंकार, दूसरे पद मिल गया तो पद का भी अहंकार आ गया। गोस्वामी जी तो कहते हैं, आस नाही को जन्मा जग माही, आस नहीं को जन्मा जग माही, आस नाही को जन्मा जग माही, आस नहीं को जन्मा जग माही। संसार में शायद कोई ऐसा हुआ हो जिसे पद पाने के बाद अहंकार ना हो। बड़े बड़े महापुरुष पद को पा करके अहंकारी बन गए। पद को पाने के बाद मद जरूर होता है। आप पद को लिखिए और पा में अहंकार की एक गुंडी लगा दीजिए, पद मद बन जाएगा। लेकिन मद को पद बनाना कठिन होता है। दक्ष को बड़ा अहंकार हो गया। तीर्थराज प्रयाग में एक बहुत विशाल यज्ञ हुआ था। समस्त देवता ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। भगवान शंकर भी, ब्रह्मा भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। दक्ष बहुत से सेवकों को साथ में लेकर के तीर्थराज प्रयाग में संपन्न होने वाले उस यज्ञ की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में दक्ष विचार करते जा रहे थे, मैं वहां पर पहुंचूंगा, सारा समाज मेरे स्वागत में उठ करके खड़ा हो जाएगा। अहंकारी व्यक्ति का यही चिंतन होता है। अहंकारी व्यक्ति अपनी पूजा करवाने में ही बस लगा रहता है। लोग मेरा सम्मान करें, मुझे प्रणाम करें, मेरा स्वागत करें। ये चिंतन करते हुए दक्ष चले जा रहे थे। और जब तीर्थराज प्रयाग में दक्ष पहुंचे, उस सभा मंडप में प्रवेश किया, सारा समाज दक्ष के स्वागत में उठ करके खड़ा हो गया। हजारों व्यक्ति दक्ष को प्रणाम कर रहे हैं, दक्ष की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन दक्ष अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं जो मेरे आने पर बैठा रह गया। आवाज समझ में आ रही है? कुछ कुछ आ रही है, हमें भी कुछ कुछ ही आ रही है। ठीक है, हजारों व्यक्ति स्वागत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उसका आनंद दक्ष नहीं ले रहा है, बल्कि आंख फाड़ करके देख रहा है, कोई ऐसा तो नहीं मेरे आने पर बैठा रह गया। यही हमारा आपका स्वभाव है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे आपके जीवन में 99% सुख की मात्रा है, 95% सुख की मात्रा है, 99% भी सुख की मात्रा है। दुख की मात्रा बहुत कम है, लेकिन 1% जो दुख की मात्रा है उसकी तरफ हमारा इतना ध्यान कि 99% जो आनंद है जीवन में, सुख है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं, और उसके आनंद से हम वंचित रह जाते हैं। अरे भाई, ये तो जीवन है, और जीवन है तो जीवन में सुख दुख, लाभ हानि ये बने रहेंगे, कोई न कोई समस्या रहेगी। जीवन एक जैसा नहीं चलता है। मनुष्य का जीवन रेलवे लाइन नहीं है। रेलवे लाइन बिल्कुल सीधी चलती है।
और गंगा की धारा बिल्कुल सीधी नहीं चलती, टेढ़ी मेढ़ी, कभी जंगलों से होकर के, कभी झाड़ियों से होकर के, कभी कंकड़ों से, पत्थरों से होकर के, कभी बहुत सुंदर स्थान से गुजरती। इसी प्रकार जीवन भी तो दक्ष ने देखा तो उनको दिखाई पड़ा केवल 2 व्यक्ति उठ करके खड़े नहीं हुए। एक तो भगवान शंकर उठ करके नहीं खड़े और दूसरे दक्ष के पिता ब्रह्मा जी उठ करके खड़े नहीं हुए। दक्ष ने सोचा चलो ब्रह्मा मेरे पिता हैं, पुत्र के आने पर पिता उठ करके खड़ा ना हो यही उचित है। लेकिन ये शंकर ये भी उठ करके खड़ा नहीं हुआ मेरे आने पर, ये तो मेरा दामाद है और दामाद तो बेटे के समान होता है। और कोई मेरा स्वागत करता कि ना करता, उठ करके खड़ा होता कि ना खड़ा होता, लेकिन इस शंकर को जरूर मेरा स्वागत करना चाहिए था, इसको अवश्य उठ करके खड़ा होना चाहिए था। इसकी शादी कौन करता? स्मशान में रहता है, चिता भस्म का लेप करता है, मुन्नों की माला को धारण करता है, कौन इसका विवाह करता? मैंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती जैसी सुंदरी कन्या इसे समर्पित कर दी, इसलिए इसको मेरा एहसानमंद होना चाहिए। अरे भाई, कोई पिता अपने दामाद को कन्या दान करता है, दान का मतलब है हम जिसको दान करें वो हमारा एहसानमंद हो, ऐसी आशा ना करें तो दान पूरा का पूरा चरितार्थ नहीं होगा। जो वस्तु दे दिया उस वस्तु से अपना मैं और मेरापन हटा लेना चाहिए। लेकिन दक्ष सोचता है शंकर को मेरा एहसानमंद होना चाहिए। भगवान शंकर के लिए न जाने कितने अपशब्द का प्रयोग करने लगे दक्ष। भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन भाई सारा समाज जब दक्ष के आने पर खड़ा होकर के स्वागत कर रहा है तो भगवान शंकर भी उठ करके खड़े हो जाते दक्ष के आने पर, तो शंकर जी का क्या बिगड़ जाता? क्या शंकर जी कोई अहंकारी हैं? नहीं, शंकर जी अहंकारी बिल्कुल नहीं। समस्या तो यह है दक्ष के आने पर भगवान शंकर ने दक्ष को देखा ही नहीं। शंकर जी बाहर रहते कहां हैं? वो तो अपने भगवान में डूबे रहते हैं, हमेशा अपने भगवान में डूबे रहते हैं। दूसरी बात, शंकर जी ने दक्ष को नहीं देखा तो दक्ष को प्रसन्न होना चाहिए था। दक्ष को प्रसन्न होना चाहिए था। अच्छा है शंकर जी की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ी, क्योंकि शंकर जी हैं कौन? शंकर जी का परिचय दिया गया,